हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो AKTU के लिए जिन एस्पिरेंट्स ने हमारे अप्लाई किया हुआ है उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि AKTU की वेबसाइट पे आई है। तो आइए हम लोग आपको दिखा देते हैं कि क्या अपडेट आई है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो अपडेट है। एक जेई मेंस और नाटा काउंसलिंग की है और एक CUET UG एंड PG काउंसलिंग की है। तो देखिए यहाँ पे जो CUET UG एंड PG की काउंसलिंग की है हम उस पर ज़्यादा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा अलॉटमेंट राउंड 1 21 अक्टूबर 2022 रात के 10 बजे तक आप लोग का जो राउंड 1 का अलॉटमेंट है वो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को काउंसलिंग की शेड्यूल में दिखाया गया था कि आप लोग का जो राउंड 1 का अलॉटमेंट है वो 21 अक्टूबर को होना है। तो आज के दिन ही आप लोग का अलॉटमेंट होगा, रात के 10 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है और एकदम लेटेस्ट अपडेट है जो कि अभी अभी आया है। मैंने साइट चेक किया तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं लगातार साइट को चेक कर रहा हूँ आप लोग को लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं 21 अक्टूबर को लास्ट अपडेटेड है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। उससे पहले ये 20 अक्टूबर को अपडेट किया गया था, क्योंकि कल आप लोग का जो है चॉइस फिलिंग जो है वो क्लोज कर दी गई थी। तो ये था अपडेट। जब आप लोग का सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तब भी आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा रात के 10 बजे तक। तो अब आप लोग रात के 10 बजे तक इंतजार कीजिए, आप लोग का रात के 10 बजे तक सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक अपडेट वीडियो भी हमारी तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कर सकते हैं। और आगे वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप लोग को सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना है। जैसे अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको क्या करना है, और आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आपको क्या करना है, वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आपको वीडियो में मैंने बताया कि सीट अलॉटमेंट आज आप लोग की स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोग की सीट आपको अलॉट हो गई है तो आप क्या करें, और अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप क्या करें। दोनों विषय में हम लोग बात करेंगे कि जिसकी सीट अलॉट हो गई है उसको क्या करना है और जिसकी सीट अलॉट नहीं हुई है उसको क्या करना है। तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं। तो देखिए, जिनका सीट अलॉट हो गया है उनको क्या करना है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जिसको सीट अलॉट हुई है उसका भी, जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है उसको भी। तो देखिए, हम लोग शुरू से चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया होगा, एक लॉगिन क्रेडेंशियल बनाया होगा, फिर आपने अपनी डिटेल्स फिल की होंगी, अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए होंगे, ₹1000 पे किए होंगे। देन आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई होगी। फिर आप जो है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया होगा तो वहाँ पे एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिख के आया होगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया होगा तो यहाँ पे लिख के आ गया होगा नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अगर ये सब आपके साथ हुआ, आपके में लिखा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तो आप लोग चॉइसेस फिल कर सकते थे। और अगर आप लोग एलिजिबल नहीं थे काउंसलिंग के लिए तो आप लोग एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग, नो एंट्री इन एनी राउंड। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो आप लोग और किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। मतलब आप एडमिशन लेने के लिए इसमें अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। फिर जिनका हो गया था, जो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग थे, उन्होंने चॉइसेस फिल की होंगी। और जिन्होंने फिल की चॉइसेस, तो उनका जो है कि फिल चॉइसेस उन्होंने कर दी। और जिन्होंने फिल चॉइस नहीं की, यानी जिसने चॉइसेस फिल नहीं की, उनका क्या होगा। देखिए, जिनने चॉइस फिल नहीं की उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो लोग आगे जो नेक्स्ट राउंड होगा यानी सेकंड राउंड, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये मत सोचिएगा कि आपने अगर चॉइसेस फिल नहीं की फर्स्ट राउंड में तो आप लोग सेकंड राउंड में नहीं जा सकते, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जिन्होंने चॉइसेस फिल की, उनका क्या। तो जिन्होंने चॉइसेस फिल की उनका सीट अलॉटमेंट होगा, जो कि आज के दिन हो रहा है। तो देखिए, जिसको सीट अलॉट हो गई उसका क्या। यहाँ पे लिखा है सीट अलॉटेड। अगर यस, तो अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको सीट कन्फर्मेशन की फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। और अगर आपने सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे कर दी तो आपको क्या करना है, और अगर आपने सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे नहीं की तो आपके साथ क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने फ़ी पे नहीं की तो आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपकी जो अलॉटेड सीट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और आप किसी भी काउंसलिंग के सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे करनी होगी, चाहे आपको। अब हम आते हैं यहाँ पे, सीट कन्फर्मेशन फ़ी अगर आपने पे कर दी तो आपको क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है विलाइंगनेस। तो विलाइंगनेस आपकी 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 25 अक्टूबर तक चलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक फ्लोट करने का, एक फ्रीज करने का। तो देखिए, अगर आप फ्रीज करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, जो सीट आपको अलॉट हुई है वो आपकी कन्फर्म हो जाएगी, आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं। आपको फ़ी भी पे करनी होगी, 20,000 रुपीज़ सीट कंफर्म करने के लिए, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे लिखा है अपग्रेडेशन इज़ नॉट अलाउड, यानी आप आगे किसी भी काउंसलिंग के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे फ्रीज करने के बाद। और अगर आपने फ्लोट किया, फ्लोट करने में आपकी जो सीट है अलॉटेड वो आपके नाम पे ही अलॉटेड रहेगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये मत सोचिएगा कि अगर आपने फ्लोट किया तो आपकी जो सीट अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी, किसी और को मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी जो सीट है वो आपकी ही रहेगी। अपग्रेडेशन इज़ अलाउड, आप अगर चाहते हैं कि आपको और भी किसी कॉलेज में बढ़िया कोर्स मिले और बढ़िया सीट मिले तो
तो ये आप लोग अपग्रेडेशन कर सकते हैं फ्लोट वाले, फ्रीज वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल होंगे अगर आप लोग फ्लोट करते हैं तो, ठीक है। तो ये था आपका फ्लोट का, आपको समझ आ गया होगा फ्रीज और फ्लोट में क्या अंतर है। फ्रीज में ये है कि आपकी सीट तो कंफर्म हो ही जाएगी, लेकिन आपको आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और फ्लोट में ये है आपकी सीट भी बची रहेगी, आप आगे अपनी अच्छी सीट की भी उम्मीद कर सकते हैं और नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा फ्रीज एंड फ्लोट का मसला। तो अब आते हैं हम यहाँ पे जिनकी सीट फ्रीज हो गई है, उन्होंने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया, उनको क्या करना है आगे। तो उनको क्या करना है, राउंड 3 में जैसा कि शेड्यूल में दिया गया है कि आप लोग को रिपोर्ट करना होगा राउंड 3 में जब स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो भी आपके कोर्स की फ़ी होगी इंस्टीट्यूट में वो लेके जाइएगा, वहाँ पे आपको पे करनी होगी, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। तो ये सब आपको करना होगा। उसका अपडेट वीडियो आपको आगे मिलेगा क्योंकि राउंड 3 अभी बहुत दूर है, जैसे जैसे वो पास आएगा तब तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग आते हैं अब नीचे। जैसे आपने सीट फॉर्म कर ली, आपने फ्लोट कर लिया, तो फ्लोट करने के बाद आपको मौका मिलेगा मॉडिफाइड चॉइसेस का। मॉडिफाइड चॉइसेस का मौका सिर्फ फ्लोट वालों को मिलेगा, मैंने पहले ही बताया। और यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा था ऊपर, यहाँ पे जैसे कुछ लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई थी, मैंने कहा था मैं दोनों की बात करूँगा, जिसको सीट अलॉट हुई और जिसको सीट नहीं अलॉट हुई। तो जिसको सीट अलॉट हुई वो आगे की जो पार्टिसिपेट कर सकता है नेक्स्ट राउंड में, यानी सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप जब नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको यहाँ पे चॉइसेस मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपने पहले जो चॉइसेस भरी थी उन पे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अगर सेम चॉइस रहेगी तो फिर से नहीं अलॉट होगा, इसलिए आप अपनी चॉइसेस में हेर फेर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। ये मौका दोनों लोग को मिलेगा, जो फ्लोट कर रहे हैं उनको भी और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है उनको भी। तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड चॉइसेस। अगर आपने चॉइसेस मॉडिफाई की हैं तो आपको क्या करना है, देखिए सीट अलॉटमेंट ऑन वैकेंट सीट्स, यहाँ पे लिखा सीट अलॉटमेंट होगा जो सीटें बची हैं उन पे सेकेंड राउंड में। और अगर आपने चॉइसेस मॉडिफाई नहीं की हैं तो आपकी जो पहले की चॉइसेस थी वही ले ली जाएंगी और उसी पे आपका सीट अलॉटमेंट होगा। जो खाली सीटें बची होंगी उन्हीं पे सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे भी हमें कुछ दिख रहा था, जिन बच्चों ने पहले राउंड में चॉइसेस फिल नहीं की थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग फिल चॉइसेस कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कर दिया तो वो लोग आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर नहीं किया तो वो लोग अगले राउंड के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, अगले राउंड में भी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो आते हैं हम अब यहाँ पे, जैसे आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, आपका सीट अलॉट हो गया, तो आप क्या करेंगे, आपका सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे करनी होगी। अगर आपने नहीं की तो फिर से वही होगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आगे किसी भी राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आपकी जो अलॉटेड सीट है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये था आपका प्रोसेस। अब यहाँ पे आते हैं कि आपको अगर सीट अलॉट नहीं हुई फिर से तो आप क्या करेंगे। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप लोग अगले राउंड के लिए फिर से आगे जा सकते हैं। देखिए जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है वो लोग लास्ट राउंड तक आगे जाते रहें। अगर लास्ट में नहीं होती तो आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने का भी ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं अपनी फ़ी, जो आपने 20,000 या 12,000 कैटेगरी के हिसाब से आपने पे की होगी। जैसे कि आप लोग की SC ST OBC, इन SC ST के लिए आपकी 12,000 है और जनरल और EWS OBC इनके लिए 20,000 है। तो ये आपको फ़ी पे करनी होती है। तो यहाँ पे आते हैं हम, जैसे आपका सीट आपको मिल गया तो आपको फिर से बिलाइंगनेस का मौका मिलेगा। आप या तो फ्रीज कीजिए या तो फ्लोट कीजिए। फ्रीज करेंगे तो फिर से वही होगा कि आप लोग की सीट कंफर्म हो जाएगी, आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये हो सकता है। और अगर आपने फ्रीज कर दिया यहाँ पे तो आप लोग अपना पैसा भी विड्रॉ सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग पैसा यहाँ से वापस ले सकते हैं अपना। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपीज़ ही मिलेंगे, जैसा कि लिखा हुआ था। तो आपको यहाँ पे 15,000 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि कुछ चार्ज उन लोग काटेंगे उनकी असुविधा के लिए। और यहाँ पे सीट कंफर्म्ड अपग्रेडेशन इज़ नॉट अलाउड, इज़ अलाउड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। अगर आपने फ्लोट किया तो फिर से वही होगा, आपकी सीट जो है वो सुरक्षित रहेगी और आप लोग आगे भी अपनी एक और अच्छी सीट की उम्मीद कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड में। तो ये प्रोसेस आपका ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही चलते चलते आपका होता रहेगा। लास्ट राउंड जो है फोर्थ राउंड है। फोर्थ राउंड में सबकी जो सीट है जो अलॉट हो गई होगी वो फ्रीज कर दी जाएगी, और जो अलॉट नहीं हुई होगी उनको विड्रॉ कर दिया जाएगा और उनको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे अगर उन्होंने 20,000 पे किए थे तब। तो ये था आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। आपको समझ आ गया होगा कि फ्रीज और फ्लोट में क्या करना है, ठीक है। यही सबसे मेन बात है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है कि अगर हम फ्लोट कर देंगे तो हमारी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और हमें सीट नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्लोट करेंगे तो आपको सीट मिलेगी और आगे आप अपने नेक्स्ट राउंड के लिए भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैं तो कहूँगा कि सारे बच्चे फ्लोट करें, क्योंकि आपकी जो सीट है वो तो कंफर्म है ही, और आप आगे जो अगर अच्छी सीट मिलती है तो उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रीज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर अच्छी सीट आगे मिलने भी होगी तो वो भी नहीं मिल पाएगी। तो ये थी मेरी राय, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी राय। तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।